Hello trainees, continuing with the last topic market intelligence। आज का हमारा टॉपिक है उसी का आगे एडिशन इज डिफाइन फीडबैक अप्रोच। कि मार्केट इंटेलिजेंस में जो हम फीडबैक लेते हैं वो फीडबैक अप्रोच क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फीडबैक कैसे ली जाती है, हाउ टू कंडक्ट फीडबैक अप्रोच। तो इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ पे अभी हम समझेंगे। फर्स्ट इज़ फीडबैक अप्रोच है क्या। फीडबैक वो है जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर से, एम्प्लॉयज़ से, वेंडर से, सप्लायर से, किसी भी स्टेक होल्डर से, ठीक है ना, एनीवन हु इज़ रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के चैनल, मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड है, जब हम उससे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग फीडबैक लेते हैं, वी आस्क देम अबाउट द डिटेल्स अबाउट आवर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। हमारा प्रोडक्ट जब उन्होंने यूज़ किया तो क्या एक्सपीरियंस किया, इसे हम कहते हैं फीडबैक अप्रोच। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज़ फीडबैक कैन मोटिवेट। अगर हम फीडबैक पूछ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, क्लाइंट से, सप्लायर से, वेंडर से, किसी से भी, तो वो हमेशा उनको मोटिवेट करता है। क्यों मोटिवेट करता है? क्योंकि जब हम किसी से फीडबैक मांगते हैं, किसी से राय मांगते हैं, तो दिस मीन्स कि वो आदमी हमारे लिए वैल्यू रखता है, हम उस बंदे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये शो करता है। इसलिए हमारा जो होता है रिलेशनशिप उसके साथ बेटर होता है हमेशा। सेकेंड पॉइंट इज़ फीडबैक कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब ज़्यादातर हम लोग फीडबैक को कई बार गलत तरीके से भी लेते हैं कि ये कहा जाता है कि फीडबैक का मतलब है क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म, जबकि इसका नेगेटिव मतलब क्रिटिसिज्म है, बट एक्चुअल में इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब कि जिस फीडबैक के थ्रू, जिस क्रिटिसिज्म के थ्रू हम अपना वर्क, हम अपना प्रोडक्ट सर्विस, हम अपना कम्युनिकेशन, हम अपने मार्केट का डीलिंग उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ठीक कर सकें। एंड दिस क्रिटिसिज्म हेल्प अस टू फॉर्मुलेट बेटर डिसीजंस। ऑलरेडी अगर हमारा मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ फ्लॉजेज हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, वो हमें फीडबैक अप्रोच के थ्रू पता चलेंगी और वही हमें हेल्प करेगा कि हम अपना जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको चेंज या इम्प्रूव करें और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर या इंक्रीज़ कर सकें। थर्ड एडवांटेज ऑफ फीडबैक अप्रोच इज़ इट इज़ अ टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। देखिए, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में गया हुआ है और उसके रिगार्डिंग अगर हमने कुछ लर्निंग करनी है, हमने उसके रिगार्डिंग कुछ जब फीडबैक ली, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें फ्लॉजेस, जो मैंने पहले भी आपको बताया, उसके रिगार्डिंग में पता चलेगा हमारी कमियां, हमारे फ्लॉजेस क्या हैं। और जब ये सभी चीज़ें हमें पता चलती हैं तो हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है लर्निंग का, अपनी गलतियों को सुधारने का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है। एंड कॉन्टीन्यूड लर्निंग जो है, इट इज़ ए की फॉर इम्प्रूविंग। जैसे जैसे हमें अपनी गलतियाँ पता लगती मार्केट में, तैसे तैसे हम अपने प्रोसेस में, अपने प्रोडक्ट में, अपने एवरीथिंग जो भी हमारा टास्क रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसको सुधारते हैं। नाउ इज़ हाउ टू कंडक्ट फीडबैक अप्रोच। फीडबैक अप्रोच कंडक्ट कैसे करनी है। दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर। अप्रोच द रिस्पोंडेंट, जिससे आपने फीडबैक लेनी है उसको अप्रोच करो, उससे जाके मिलो। क्रिएट रैपोर्ट विद द रिस्पोंडेंट। रैपोर्ट का मतलब ये है कि आपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप बनाना है रिस्पोंडेंट के साथ। देन इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। रिस्पोंडेंट से सही क्वेश्चन पूछो, रिकॉर्डिंग देयर आंसर्स, उनके आंसर जो हैं उनको रिकॉर्ड करो, उसको लिखो। कोलेटिंग दैम का मतलब है सभी रिस्पोंडेंट्स के, अगर हमने कुछ क्वेश्चन डेवलप किया और 100 रिस्पोंडेंट से पूछा तो उनका जो फीडबैक आया उनको कोलेट किया। कोलेट का मतलब उनको एक जगह कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, एंड उससे रिपोर्ट बना के
उसकी आउटकम्स बना के वी कम्युनिकेट देम टू द सीनियर्स. So this is the process of how to conduct feedback approach. So I hope you understand this topic of feedback approach, importance of feedback approach, and how to conduct feedback approach. If you still have any queries, do let me know. Thank you.